ही हो सकता है। तो ऐसे में जो कई कयास है वो लगाए जा रहे हैं और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्रनाथ तिवारी जी, संपादक भारत वार्ता, और रवि शंकर कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों का भारत एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। जी। सर, जिस प्रकार से आज बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है जहां पर सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं नीतीश कुमार, तो ऐसे में कई नाम भी सामने आ रहे हैं कि कौन-कौन इस लिस्ट में आगे रेस में आ रहा है सामने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, आज जिस प्रकार से बात हुई है और जो चीज़ सामने आ रही है उसमें अब किसी प्रकार का शक-ओ-शुबहा नहीं रह गया है कि सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा होगी। वो इसीलिए क्योंकि कई नाम चले इसमें, चाहे वो दलित चेहरे के रूप में जनक राम हो या लखींदर पासवान हो या फिर नित्यानंद राय का नाम भी चला, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा विजय सिन्हा भी रेस में थे, धर्मशिला गुप्ता भी थी, श्रेयसी सिंह भी जो बिहार कैबिनेट में भी मंत्री हैं वो भी थी। लेकिन सबको दरकिनार कीजिए और जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार संघ की पर्ची चलेगी, वो संभव नहीं है बिहार में। क्योंकि देखिए, सम्राट चौधरी को पिछले 5 वर्षों से मुख्यमंत्री के तौर पर, जो कल तिवारी जी से हम लोग डिबेट में साथ थे तो बात हो रही थी कि उनको तैयार किया जा रहा था, वो बिल्कुल सही बात है। उसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। और दूसरी बात कि इस बार जिस प्रकार से नीतीश कुमार का वीटो चला है, तो जो लवकुश समीकरण है, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र उनको बनाया गया है। हाँ, बीजेपी की इस बात पे नज़र ज़रूर थी कि पंजाब चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, दलित वोट बैंक को लेकर के कि किसी दलित को बनाया जाए, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनकी इच्छा थी। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार आखिरी समय तक, कल जब ललन सिंह और संजय झा उनके घर पर गए सम्राट चौधरी के, वो एक अम्बेडकर का जयंती का कार्यक्रम था, उससे पूर्व ही आज जैसे अम्बेडकर जयंती है कल कार्यक्रम था, तो उसमें जब वो शिरकत कर रहे थे, उसके बाद जब लौटे तो संजय झा और ललन सिंह उनके घर पर पहुंचे। उसी समय लगभग तय हो गया था कि अब सम्राट चौधरी में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि आज जिस प्रकार से उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है, तो ये अमूमन ऐसा होता नहीं है। गृह मंत्री तो वो पहले से थे चुनाव के बाद जब उनका चयन हुआ, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था क्यों लगाई जा रही है? तो इन तमाम चीज़ों पर। और दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी के कई बड़े नेता जो बिहार के भी हैं और दिल्ली में भी जिनसे हमारी बातचीत होती है, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में बीजेपी कवर करता था, तो उनसे भी जो बात हुई तो उसमें ये सामने आया कि सम्राट चौधरी के नाम में संघ नहीं चाहता था, क्योंकि वो गैर भाजपाई दूसरे सीएम होंगे भारतवर्ष में भाजपा की ओर से। पहला हेमंता बिश्व शर्मा है जो कांग्रेस से आए थे, और ये दूसरे होंगे जो आरजेडी से आकर के भाजपा इनको सीएम चेहरा बनाई है। तो इन चीजों को देख लीजिए तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें सामने नहीं आ रही है। जी, अभी हमने देखा कि मीटिंग के लिए भी वो निकले, या फिर अंबेडकर जी को जयंती उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए निकले, सम्राट चौधरी गाड़ी में मौजूद थे उनके साथ। यानी उससे पहले भी कुछ ऐसी वार्ता हुई है, या फिर इसको भी एक हिंट माने? देखिए, तैयारी शुरू कर दी गई है। वो सारे, जैसे कि अब देखिएगा कि 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होने वाली है, बस तो शुरू हो गई होगी कैबिनेट की बैठक। ये नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट है। 1 बजे 12 बजे तक, 12:30 तक कैबिनेट खत्म होगी, उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। 1 बजे जदयू की बैठक है और 2 बजे बीजेपी के अपने विधायक दल की बैठक है, और 4 बजे जो कार्यक्रम है वो एनडीए की बैठक है। 4 बजे के बाद आपको घोषणा हो जाएगी कि बिहार के अगले सीएम कौन होंगे। संभावित जो हैं, जो प्रमुख हैं, वो सम्राट चौधरी ही हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, पर्यवेक्षक के रूप में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि पर्यवेक्षक के रूप में शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया है, जबकि आना था राजनाथ सिंह को, ठीक है, लेकिन राजनाथ सिंह की जगह वो नहीं आए। आप याद कीजिए कि पर्यवेक्षक जब बीजेपी किसी को बनाता है तो ऐसे नहीं बनाता है। जब देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया था तो निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक बनाई गई थी, ठीक है। मोहन यादव को बनाया गया तो मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया था। योगी आदित्यनाथ को बनाया गया तो उसमें ये वेंकैया नायडू पर्यवेक्षक थे। तो आप समझ लीजिए कि इक्वेशन के हिसाब से ही पर्यवेक्षक तय किए जाते हैं। तो उसके हिसाब से भी देखें तो सम्राट चौधरी की दावेदारी कहीं ना कहीं मजबूत और पुख्ता दिखाई देती है। रविंद्रनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए, बिहार सरकार में नीतीश सरकार की अगर बात करें तो आखिरी मोमेंट पे खेला हो जाता है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? मुझसे पूछ रही हैं? हाँ जी, रविंद्रनाथ जी।
हाँ जी जी, ऐसा है कि कोई अंतिम मूवमेंट में खेला नहीं होगा। कल भी हम बताए हैं कि शुरू से ही सम्राट चौधरी ही भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। और ये कहें कि इन्होंने कहा ना कि 6 साल 5 साल पहले सम्राट चौधरी जी आए दूसरी पार्टी से और इसमें बने, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा जिस समय नीतीश कुमार को आगे करके सबसे पहले चुनाव लड़ी थी एनडीए बना के, उसके बाद से भाजपा नीतीश के साथ लंबे समय तक शासन में रही। लेकिन इस पार्टी का दुर्भाग्य रहा कि किसी भी व्यक्ति को, उस पार्टी का कोई भी आदमी इतना मजबूत चेहरा नहीं बन पाया जो कि मुख्यमंत्री हो सके। सुशील कुमार मोदी भी उप मुख्यमंत्री थे, तो वो भी नीतीश कुमार के माने बी टीम का एक नेता बन के रह गए थे। वो कभी नीतीश कुमार की बराबरी में नहीं रहे। वो नीतीश कुमार के लिए ही उन्होंने काम किया। नीतीश कुमार की पूरी छाया उन पर प्रभावी रही। तो एक सम्राट चौधरी के रूप में भाजपा को एक प्रभावशाली नेता मिला, जो उस समय नीतीश कुमार को पूरा टक्कर, जिस समय मौका आया कि नीतीश कुमार जब चले गए आरजेडी के साथ, तब भी उसका तीखा तेवर देखने को मिला नीतीश कुमार के खिलाफ में। आरजेडी के खिलाफ में भी सम्राट चौधरी को का तीखा तेवर देखने को मिला। तो जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये लगा कि इस व्यक्ति में, इस नेता में इस तरह की पोटेंशियलिटी है जो एक भाजपा को एक बहुत स्ट्रांग स्वरूप बिहार में दे सके, जो कभी नहीं था। तो इसीलिए, और नीतीश कुमार को भी दे सके। तो यह इसीलिए एक सर्वमान्य वो पार्टी नेतृत्व का चहेता बने सम्राट चौधरी। पार्टी नेतृत्व ने इसको एक स्ट्रांग नेता के रूप में देखा। हाँ, नीतीश कुमार को बाद में, नीतीश कुमार जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इसके सपोर्टर हो गए हैं इनके, तो वो नीतीश कुमार, चूंकि अभी के नीतीश कुमार तो पहले के नीतीश कुमार नहीं थे ना। अभी के नीतीश कुमार तो एक बहुत ही कमजोर, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। तो उसमें वो कितने समर्थक हैं सम्राट चौधरी का, इस पर डिपेंड बहुत कुछ नहीं करता है। सम्राट चौधरी केंद्रीय नेतृत्व से जो फर्स्ट और सेकंड मैन है, उनके चाहते हैं और उनका भरोसा हासिल किया। इसलिए शुरू से अंत तक जितने भी नामों की चर्चा हुई, आरएसएस का क्या पसंद होगा, आरएसएस के पसंद से जो कहते हैं ना कि आरएसएस का विरोध है, विरोध तो आरएसएस का भी है। इनको भाजपा के अधिकांश नेता नहीं चाहते हैं, लेकिन उस नहीं चाहने से नहीं होगा। आरएसएस का क्या प्रभाव है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने? आरएसएस का कौन, आरएसएस का आदमी है जो बताएगा कि नहीं हमारा पसंद ये है? हम आरएसएस को कहा जाएगा कि आपका अपना पसंद बताइए, तो बिहार में किस नेता को अपना पसंद बताएगा? अच्छा, उस नेता का क्या छवि है, कितना प्रभावशाली है वो नेता? तो वो जैसे जनक राम जी का बात हो या दूसरे का बात हो, तो वो कोई किसी का चहेता होगा, लेकिन उतना वो प्रभावी नहीं है ना। सम्राट चौधरी के रूप में देखा कि हाँ, ये इसमें लक्षण है, और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी प्रभावशाली साबित होंगे। विधि व्यवस्था की बात हो, उनके लिए बहुत परीक्षा का दौर होगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष सबकी नजर होगी उन पर। वो किस तरह से एक्ट करते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में सफल नहीं हो, इसकी चाहत भी बहुत लोगों को होगी। पार्टी के अंदर भी बाहर भी जदयू के अधिकांश नेता भी चाहेंगे। तो वैसे में सम्राट चौधरी को का बनना तो मुख्यमंत्री तय है, और उन पर जिम्मेदारी भी बहुत है, उनको लिए चुनौती भी है, परीक्षा की घड़ी भी है। लेकिन हमको लगता है कि उस देखने सुनने के बाद उनकी नजर होगी, क्योंकि वो एक ऊर्जावान नेता है और वो काम करेंगे और वही बनेंगे, क्योंकि वो पसंद है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का। उसमें जितने भी नाम की चर्चा हो रही है अभी भी, हमारे हिसाब से वो नहीं होगा, और लगभग अब तो हो भी गया है। यहाँ चौंकाने वाला या पर्चा खोलने वाला वो स्टेट नहीं है, यहाँ बहुत कुछ पहले से चल रहा है ना। इसलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे जगह की जो घटनाएं हैं वो, या जो चयन है मुख्यमंत्री के संबंध में भाजपा का, वो सब नहीं दोहराया जाएगा, यही होंगे। जी, रविशंकर कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और एक चिराग पासवान का बयान भी सामने आया कि चेहरा बदलेगा लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलेगा। तो ये किस और इशारा करता है? क्या रिमोट कंट्रोल नीतीश कुमार के हाथ में रहेगा? नहीं, कुछ नहीं रहेगा। आपको हम बता देते हैं, कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि चिराग पासवान का कहने का ये मतलब था फॉर्मूला को लेकर के, कि जिस फॉर्मूले पे सरकार चल रही है जी, और फॉर्मूला मतलब कि जिस तरीके से अभी कार्यप्रणाली चल रही है, संगठनात्मक हो या कार्यशैली प्रशासनिक हो या जिस प्रकार से भागीदारी हो। अभी जैसे देखिए कि अब यहाँ तक कि कैबिनेट की बात हो गई है, कैबिनेट तय हो गया है कि 11 भाजपा की ओर से बनेंगे मंत्री और 9 जदयू के बनेंगे और 4 जिसमें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी हैं।
4 मिनिस्टर उधर से बनाए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें तय हो गई है। चिराग पासवान को ऐसा लग रहा था कि पहले जो बात हुई थी उसमें चिराग पासवान को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि अगर बीजेपी जाएगी तो इनका मंत्रिमंडल में इन लोगों की संख्या कम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उनका एक और चीज कहना है कि जो पहले से चल रहा है बिहार में, देखिए अमन व्यवस्था नीतीश कुमार के आने के बाद अगर कोई भी घटना बिहार में ऐसा नहीं देखेंगे जो अप्रिय हो, खास करके सामाजिक समीकरण के अलावा भी जो दो दलों में जो मतलब होता, दो पक्ष विपक्ष की बात कर ले तो हिंदू मुस्लिम राइट जैसे कोई ऐसी बात नीतीश कुमार ने सबको साध करके रखा और कहीं भी उन्होंने अपने छवि पे दाग नहीं लगने दिया। तो इन चीजों पे भी वो अपनी दृष्टिकोण दे रहे थे कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की मतलब कोई व्यवस्था नहीं होगी, चेहरा बदल जाएगा लेकिन बिहार जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, सब लोग मिलकर के जैसे पहले चला रहे थे वही व्यवस्था बनी रहेगी। तो इसीलिए चिराग पासवान ने ऐसा कहा। और चिराग पासवान को बखूबी मालूम है कि बीजेपी किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। सम्राट चौधरी सीएम जरूर रहेंगे लेकिन नजर जदयू भी बनाए रखेगी कि किसी प्रकार का उसके छवि पे दाग नहीं लगे। नहीं तो जदयू को कितना 85 उनके पास विधायक हैं और अब विपक्ष आरजेडी और बाकी लोग को मिला ले तो उनकी सरकार बन जा रही है। अगर सबको मिला ले, AIM सबको मिला लीजिए, अब तो एक IPA गुप्ता एक सिंगल है, उनको भी जोड़ लीजिए तो बन जाएगी सरकार। लेकिन इन लोगों ने देखा है, नीतीश कुमार जा करके देख चुके हैं आरजेडी के साथ 2 बार, तो उनको पता है। लेकिन कम से कम इतना तो है कि आप नीतीश कुमार पहली वाली स्थिति में नहीं है कि वो 43 विधायक लेकर के आपके साथ चीफ मिनिस्टर बने थे और सीएम गद्दी छोड़े हैं। वो 85 पर आकर के और उसके बाद उन्होंने सत्ता हस्तांतरित किया है। और तिवारी जी ने जैसा कहा कि उनकी स्वास्थ्य की भी स्थिति अच्छी नहीं थी और वो बार बार परेशान होते थे, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में और जो बीजेपी से उनका कमिटमेंट था, इसी के लिए सरकार में चेहरा परिवर्तन हो रहा है। जी प्रेस जी बिल्कुल। रविंद्रनाथ तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। 20 साल बाद सीएम चेहरा बदल रहा है बिहार में, ऐसे में आगामी जो रहेगा सिनेरियो उस पे क्या कुछ लगता है? सरकार टिक पाएगी, गिर जाएगी, क्या कुछ लगता है? सिनेरियो तो क्या होता है ना कि जब मुख्यमंत्री कोई नया होता है तो सरकार का चेहरा होता है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडवाइजर सब पहले के तरह पहले से लोग हैं। चीफ सेक्रेटरी प्रत्यमृत है, डीजीपी विनय कुमार है, एडवाइजर दीपक कुमार है। तो अब ये सब अच्छा शासन प्रशासन देने के लिए अब ये क्या करते हैं, अब अपने लोगों को लाते हैं या और इनसे भी सक्षम किसी को लाते हैं। इन लोगों के रहते बिहार की पहले की स्थिति क्या थी यह भी देखना होगा। तो सिनेरियो तो ब्यूरोक्रेट्स से तय होता है। और ये भाजपा नीतीश कुमार के रहते ये होता था कि भाजपा के भी जो मंत्री होते थे उनका विभाग में नहीं चलता था, इसलिए कि उसमें उस हिसाब से सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिठा दिए जाते थे जो अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे विजय सिन्हा जी राजस्व मंत्री हैं और उनके विभाग में जो सेक्रेटरी को उन लोगों ने चुन के ऐसे मंत्रियों के विभाग में सेक्रेटरी को ऐसा बैठाया है कि वो भाजपा के मंत्री अपनी इच्छा अनुसार बहुत कुछ काम नहीं कर पाए। तो अब है कि वो स्थिति नहीं रहेगी हमारे समझ से, इसलिए कि बीजेपी का अपर हैंड होगा। वो बीजेपी तो वो अपने हिसाब से फिर उनका मंत्रियों का सेक्रेटरी होगा। कुछ बीजेपी को स्वतंत्रता मिलेगी काम करने में, क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों को स्वतंत्रता नहीं थी काम करने में। नीतीश कुमार जिस समय मुख्यमंत्री थे तो जब आरजेडी के साथ भी रहे या बीजेपी के साथ रहे तो उन्होंने कई बार ऐसा हुआ कि उस बीजेपी मंत्रियों के विभागों के ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर दिया। या और कोई भी, जैसे तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय उनका विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द किया गया। एक बार उनके विभाग का राजस्व विभाग का आलोक मेहता मंत्री थे, उनके विभाग का ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द किया। बीजेपी में कई बार किया। तो एक नीतीश कुमार का पूरा नियंत्रण था, नीतीश कुमार का नियंत्रण था या उनके ब्यूरोक्रेसी के लोगों का नियंत्रण था। ऐसा नहीं था कि जदयू के जो मंत्री थे वो बहुत साफ सुथरे थे, उनका विभाग या ब्यूरोक्रेसी के लोग थे साफ सुथरे थे। बहुत भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेसी के लोगों पर भी लगा, बदनामी हुई, सरकार की बदनामी बहुत मामले में हुई कि अधिकारी लोग अपने मन का काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब ये बीजेपी चूंकि मुख्य नेतृत्व में है तो ये सम्राट चौधरी और बीजेपी को जो संचालित करेगा इस सरकार को, ऊपर के लोग केंद्रीय नेतृत्व, उसके सबसे बड़ी चुनौती होगी उस चीजों को चेंज करना कि ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण ना हो, फिर कोई मंत्री भी मनमानी नहीं करे। तो ये सम्राट चौधरी से इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि ये सब पर नजर रखेंगे, क्योंकि इनको अपना इमेज बनाना है, आगे की राजनीति करनी है। यह भी देखना है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने कितना भरोसा किया
तमाम वैसे लोगों को जो कि भाजपा में अपने को खपा दिए, बहुत नेता मंत्री विधायक लोगों को एकदम दरकिनार करके इनको मौका दिया गया। तो उस मौका को कैसे 100% रिजल्ट में बदले, तो ये सम्राट चौधरी पर एक होगा, भाजपा के मंत्रियों पर भी होगा कि फ्री हैंड इनको मिला तो अच्छा ही प्रशासन दे। ये नहीं कि नीतीश कुमार नहीं है तो आज ये लोग मनमानी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सिनेरियो कुछ चेंज होगा। तो नीतीश कुमार के समय से भी अच्छा सिनेरियो की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, जदयू का रविशंकर जी ने बताया कि जदयू का प्रभाव होगा, तो ये प्रभाव तब होगा जब डिप्टी सीएम के रूप में निशांत कुमार रहेंगे। यदि निशांत से नहीं होते हैं डिप्टी सीएम, तो नीतीश कुमार और निशांत नहीं रहेंगे तो क्या होता है, जदयू सब लोग रम जाएंगे, कोई मिलने भी नहीं जाएगा। और जदयू है नीतीश कुमार के कारण है निश्चित रूप से, क्योंकि नीतीश कुमार चेहरे हैं, आम जनता को नीतीश कुमार पर विश्वास है, चाहे उनके राज्य में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हो। लेकिन एक आदमी को, बिहार के किसी भी व्यक्ति को यदि कहना होगा कि हाँ भाई कौन नेता, तो बोला कि नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की जो छवि थी, अच्छी छवि, ईमानदारी की छवि, उस छवि का उन्होंने भरपूर उनको फायदा मिला, उपयोग किया। हर कोई जान रहा है कि नीतीश जी का अभी मानसिक हालत मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं था, तब भी लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार ही रहे। तो यह कहीं ना कहीं एक भरोसा उन्होंने जीता था, वो उनकी स्वच्छ छवि का कमाल था। तो वो सब आपका इस पे क्या कहना है इस चीज को लेकर कि अब नीतीश कुमार के बेटे भी काफी एक्टिव हो गए हैं, वो भी मैदान में आ चुके हैं, तो वो किस और मतलब अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, निशांत कुमार जो है डिप्टी सीएम बनेंगे, इस बात पर से जो संशय था वो कल शाम को खत्म हो गई, क्योंकि निशांत पहले तैयार नहीं थे और निशांत को मनाने के लिए ललन सिंह और संजय झा को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन बाद में जब विजय चौधरी सामने उनके घर पहुंचे, उसके बाद निशांत कुमार ने मन बना लिया। क्योंकि देखिए, अगर जो अभी तिवारी जी ने कहा कि अगर निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो जदयू का वाकई प्रभाव नहीं रहेगा, बाकी सारे नेता इधर उधर हो जाएंगे और पार्टी भी खट जाएगी। अभी कुछ लोग थे जो मंत्रिमंडल में आना चाह रहे थे, जो नीतीश कुमार के सामने कल अर्जी लगाने के लिए गए थे कि मेरा भी कुछ हो जाए। तो नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दी है मैंने, आप लोगों को संगठन को मजबूत करना है, या नीतीश कुमार छोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप संगठन को मजबूत कीजिए, और निशांत को डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया जाएगा कि एक पावर सेंटर जदयू का बना रहे, और इसी को कंटिन्यू करने के लिए निशांत को लाना जरूरी था। और वो पहले इस बात से नानुकर कर रहे थे, लेकिन सबने मिलकर उनको मनाया है, और निशांत कुमार डिप्टी सीएम के पद पर मतलब सम्राट चौधरी के बाद वो शपथ लेने जा रहे हैं। ये भी खबर कंफर्म है कि निशांत मतलब अब शिरकत करेंगे मंत्रिमंडल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्रनाथ तिवारी जी और रविशंकर कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।